निवाड़ी साउथ की जेल में 8 माह बाद लौटे रजा ने बताई सऊदी पुलिस के जुर्म की दास्तान। अंधेरे कमरे में बंद कर पूछताछ, खाने में सुबह शाम देते थे सिर्फ 2 ब्रेड, केमिकल पिलाकर रजा पर करते थे टेस्ट, कंबलों में होते थे कीड़े। हज यात्रा पर गए सऊदी पुलिस की पकड़ में आए निवाड़ी जिले के युवा कांग्रेस अध्यक्ष रजा ने वतन लौटकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रजा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाने पर सऊदी अरब की पुलिस ने जेल में डाल दिया और उसे 8 महीने तक बंद रखा। खाने में सुबह शाम सिर्फ 2-2 ब्रेड दी जाती थी, रात भर सोने नहीं दिया गया। परिजन का आरोप है कि इंडियन कैडमी ने उसकी मदद नहीं की। परिवार की तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार 4 अक्टूबर को रजा वतन आ सका, जहां यातना की यह कहानी निवाड़ी जिले के युवा कांग्रेस अध्यक्ष रजा 27 की है, जहां पर 21 जनवरी को अपनी दादी के साथ हज गए थे। रजा ने 25 जनवरी को मक्का के जहां मस्जिद में भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर के साथ एक तस्वीर क्लिक कराई थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। वतन लौटकर रजा ने साफ कहा कि वह दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी की कोशिश से वापस अपने वतन लौट सके हैं। रजा का आरोप है कि भाजपा IT सेल ने इसकी शिकायत भी की थी। रजा ने बातचीत में बताया कि भारत की एक पॉलिटिकल पार्टी के IT सेल ने उनके खिलाफ सऊदी की एजेंसी में कई मेल किए, जिसके बाद वहां की पुलिस ने उन्हें एजेंट के तौर पर देखने लगी थी। बातचीत में रजा ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दादी की हज की इच्छा। रजा बताया कि दादी यहाँ 75 साल से ज़्यादा हो चुकी है। उन्होंने हज पर जाने की इच्छा जताई थी। दादी की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने उनके साथ हज जाने की फ़ैसला किया। झांसी के जहाँ पर ट्रेवल्स को 2 लाख रुपए टूर पैकेज बुक हुआ। इसमें सऊदी में रहने से खाने तक की व्यवस्था ट्रेवल्स की थी। हम 21 जनवरी को भारत से रवाना हुए और अगले दिन 22 जनवरी को मक्का सिटी पहुँचे। हमारे ग्रुप में 72 लोग थे। हम यहाँ जहाँ पर रॉयल होटल में रुके थे। ये होटल मस्जिद में 1 किलोमीटर दूरी पर है। 23 से 25 जनवरी के बीच 3 बार जहां पर दादी बेहद खुश थी। नियम तोड़ने पर गिरफ्तार। रजा ने बताया कि 10 फरवरी तक भारत वापस आने वाले थे। 25 जनवरी को जहां पर ग्रुप के सभी लोग मस्जिद के अंदर तस्वीरें क्लिक कराई। मैंने 2 तस्वीरें क्लिक कराई थी, पहली तिरंगे के साथ और दूसरी फ़ोटो कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर के साथ। इस दिन सब कुछ ठीक था। 26 जनवरी को मैंने तस्वीर सोशल मीडिया पर अकाउंट पर पोस्ट कर दी। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इसे शेयर किया। मैं 26 जनवरी की रात करीब 2 बजे होटल में अपने कमरे में पहुंचा। सोने ही जा रहा था कि डोर बेल बजी। बाहर एक आदमी खड़ा था। इस आदमी ने मुझसे कहा कि वो वीज़ा कंपनी की ओर से आया है, ट्रिप के संबंध में मेरा इंटरव्यू लेना चाहता है। मैंने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि ये कोई इंटरव्यू देने का समय नहीं है। आपको मेरा रूम नंबर किसने दिया? सामने खड़े व्यक्ति ने बताया कि आपका नाम आपके ग्रुप लीडर ने बताया है, वो नीचे खड़े हैं। इसके मैं उस व्यक्ति के साथ जाने का राज़ी हो गया। हम दोनों लिफ्ट से नीचे जाने लगे। ग्राउंड फ्लोर पर जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो कुछ लोगों ने मेरे मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया और हथकड़ी डालकर होटल में ले गए। जब मुंह से कपड़ा हटा तो मैं देखता हूं कि पुलिस की वर्दी में 7 से 8 लोग मुझे घेरे हुए थे। मुझे बताया गया कि मैंने सऊदी अरब के नियम तोड़े हैं, इसलिए मुझे गिरफ्तार किया गया है। 2 महीने तक करते रहे पूछताछ। इसके बाद रजा तिरंगे और भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में सारी बातें स्पष्ट की। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि नियमों की जानकारी के अभाव में उन्हें भूल हुई। वो सोशल मीडिया फ़ोटो हटाने को तैयार हैं। पुलिस ने रजा से कहा कि वीज़ा कंपनी की ओर से एक NOC लेटर, अपना वीज़ा और पासपोर्ट पेश करिए। या वेरिफिकेशन के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। रजा ने ट्रैवलिंग एजेंट की बात की, लेकिन उनका ट्रैवलिंग एजेंट का नहीं आया। पता चला कि एजेंट ने उनका प्रोफाइल डाटा और होटल की जानकारी पुलिस को दी थी। इसके बदले पुलिस की ओर से उसे 15,000 लगभग 3 लाख रुपए का इसके बदले में जहां पर इनाम दिया गया था। इसी बीच अचानक सऊदी पुलिस ने उनके पास वीडियो ही पहुंचे थे। ये वीडियो थे कि जिसमें रजा पॉलिटिकल रैली में नजर आ रहा था। राजा ने पुलिस वालों को कहा कि वो एक जब भाई आप 8 महीने सऊदी की जेल में रहे तो वहाँ पर किसने आपकी मदद की? किस तरीके का वतन वापसी आपकी हुई है? मेरे परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, लेकिन कहीं से किसी ने मदद नहीं की। लेकिन हमारे जो लोकल निवाड़ी के जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रहे रविंद्र घोष, उनके साथ जाके दिग्विजय सिंह जी से मिले। दिग्विजय सिंह जी ने राहुल गांधी जी को कॉल किया और संपर्क किए, तो दिग्विजय सिंह जी राहुल गांधी जी ने मदद की। फिर एक एजेंट आया। अब वो किसने भेजा? दिग्विजय सिंह जी ने भेजा या राहुल गांधी ने जी भेजा, ये अपन नहीं कह सकते हैं। उसने पूरा पेपर वर्क कंप्लीट कराया और जो भी मदद थी उसने की और वो मुझे इंडिया तक लेके आया। शायद ये क्या मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का जो झंडा आपने वहाँ पर दिखाया है, इसी कारण आपको वहाँ जेल में डाला गया? मुझे अब क्या कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता कि भारत जोड़ो यात्रा वहाँ पे कोई ज़्यादा इशू नहीं था। ये कह सकते हैं कि एजेंट ने जो डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट नहीं किए, इस वजह से उन लोगों ने मुझे लेट कर दिया।
और यहाँ से जो बीजेपी आईडी सेल ने जो एक पॉलिटिकल रॉ एजेंट की जो एक छवि बना के वहाँ पे रिप्रेजेंट किया और जो कंप्लेन की, उसकी वजह से मुझे वहाँ पर रोक लिया गया। लेकिन अल्लाह के करम से अपन ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, सो अपने साथ बुरा ना हुआ और निर्दोष साबित हुआ और वतन वापसी हुई। सबसे पहले तो एजेंट के पास गए थे हम लोग, और एक बार नहीं कभी 20 बार गए। 2-3 माह तो 4 माह एजेंट ही फिराता रहा हम लोगों को। और इसके बाद फिर दिल्ली गए हम लोग, भोपाल भी गए, बहुत जगह फिरे कि मतलब जहाँ इनकी व्यवस्था लग जाए, बात हो जाए इनसे, बात हो नहीं पाई। फिर वो तो कुछ इन्होंने की कोशिश, कुछ इनकी मामा ने की कोशिश, तो उसके जरिए ये आ पाया। अब जब ये आ गए हैं तो किस तरह का महसूस हो रहा है? घर में किस तरह के कार्यक्रम भी चल रहे होंगे, लोग मिलने आ रहे हैं, किस तरह क्या हो रहा, क्या हो रहा है? सब कुछ हो रहा है। लोगों की तो हमारी नहीं है आने की, प्रतिदिन आते हैं 10, 25, 50 आदमी। और हम तो यहाँ गांव में रहते हैं, जी नेवाड़ी रहते हैं।